हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं 25 मई 2024 के करंट अफेयर को। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके लिए आज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके देना है। तो हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर कौन रहे हैं? ऑप्शन है आपके बर्नार्ड अर्नाल्ड, जे बेजोस, एलोन मस्क, मार्क जुकरबर्ग। तो इसका जो आंसर है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। चलिए आज के जो क्वेश्चंस हैं उनको स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को अंतरराष्ट्रीय मरखोर दिवस के रूप में घोषित किया है? तो ऑप्शन है आपके 23 मई, 24 मई, 25 मई, 21 मई। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका आंसर नंबर बी होगा। 24 मई को अंतरराष्ट्रीय मरखोर दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, अब ये होता क्या है देखिए आप, ये होती है मरखोर, एक तरह से बकरी है आपकी, ये गोट है आपकी ये, ठीक है, मरखोर। अब इसके बारे में क्या याद रखोगे आप कि सबसे पहले याद रखिएगा कि ये पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु है। क्या है? पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु है और इसे पेंच सींग वाली बकरी भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और इसका नाम क्या है? कैप्रा फाल्कोनेरी, मरखोर या फिर कैप्रा फाल्कोनेरी इसको बोल सकते हैं हम। और कब से? 24 मई को मनाया जाएगा आपका अंतरराष्ट्रीय मरखोर दिवस, याद रखें आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट डेज जो आपको याद रखने हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 1 मई को, विश्व टूना दिवस 2 मई, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को। और भारत की रैंक कितनी है स्वतंत्रता सूचकांक में? 159। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस 4 मई, कोयला खनिज दिवस 4 मई, विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस 5 मई, विश्व अस्थमा दिवस 7 मई, विश्व रेड क्रॉस दिवस, विश्व थैलेसीमिया दिवस या फिर रेड क्रिसेंट दिवस आपका 8 मई को, अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ल्यूपस दिवस 10 मई को, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 11 मई। और मैंने आपको बताया था क्या याद रखना है, मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाते हैं विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। अब देखिए 2024 में 11 मई को है आपका, और 2024 का जो अक्टूबर है उसमें 12 अक्टूबर को आएगा दूसरा शनिवार, याद रखें आप। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को, इसकी थीम क्या है? आवर नर्सेज आवर फ्यूचर, द इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई, थीम है फैमिलीज एंड क्लाइमेट चेंज, याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। सिक्किम दिवस 16 मई को और 49th दिवस मनाया था सिक्किम ने। और राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई को, थीम क्या है? डेंगू प्रिवेंशन आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ए सेफर टुमारो। विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 17 मई को, थीम आपकी डिजिटल इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई, अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी दिवस 20 मई को, थीम क्या थी? करेक्ट विद यूथ, याद रखें आप। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को, राजीव गांधी जी का निधन हो गया था 1991 के अंदर, उस वजह से मनाते हैं हम। और विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस 21 मई को, वर्ल्ड टर्टल डे विश्व कछुआ दिवस 23 मई को, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस आपका 22 मई को। और थीम इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट है, थीम क्या थी? योजना का हिस्सा बने। ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवाब अतुम जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये क्या थे? एक राजनेता थे, लेखक थे, कवि थे या फिर सामाजिक कार्यकर्ता थे? नवाब अतुम। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका आंसर नंबर डी होगा। ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, ठीक है, सोशल वर्कर थे ये। तो नवाब अतुम अरुणाचल प्रदेश के एक सामाजिक कार्यकर्ता थे और 2012 में उन्हें गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थे उस समय? नरेंद्र मोदी द्वारा हमारा उत्तर पूर्व यानी कि ONE भारत पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो अभी जो नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने अभी श्रद्धांजलि भी दी है इनको। ठीक है, तो नवाब अतुम कौन थे? जिनका हाल ही में निधन हो गया, सामाजिक कार्यकर्ता जो कि अरुणाचल प्रदेश से थे, याद रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। प्रागवे के राजदूत को किस देश के राष्ट्रपति ने प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया है? प्रागवे के राजदूत को किस देश के राष्ट्रपति ने प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया है? ऑप्शन आपका नेपाल, बांग्लादेश, ईरान या फिर UAE संयुक्त अरब अमीरात। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। UAE ने ही क्या दिया है, यानी कि UAE के राष्ट्रपति ने प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया है। किसको? प्रागवे के राजदूत को। अब राष्ट्रपति है कौन? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। क्या है? ये आपके UAE के राष्ट्रपति हैं। और प्रागवे के जो राजदूत हैं उनका नाम क्या है? जोस अगुएरो अविला, जोस अगुवेरो अवेला, याद रखेंगे आप। यहां पे देख सकते हैं
ये पराग्वे के जो राजदूत हैं ये वो हैं, और ये आपके राष्ट्रपति हैं यूएई के, तो इन्होंने इनको दिया है। और किस लिए दिया है कि यह पदक उनके कार्यकाल के दौरान अविला के प्रयासों की सराहना में प्रदान किया गया, जिसने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों के विकास और उन्नति में योगदान दिया था। याद रखेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एएफसी महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, यानी कि आपके फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन है आपके भारत, अमेरिका, जापान या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका आंसर नंबर डी होगा, ऑस्ट्रेलिया करेगा 2026 के अंदर। और अगर 2029 में आपसे पूछा जाए तो उज्बेकिस्तान करेगा। तो दोनों आप याद रखेंगे, 2026 में ऑस्ट्रेलिया कर रहा है और 2029 में कौन करेगा? उज्बेकिस्तान करेगा, ठीक है। और एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने दोनों देशों को अधिकार देने के निर्णय की क्या की है? पुष्टि की है कि आपका 2026 में ऑस्ट्रेलिया करवाएगा और 2029 में उज्बेकिस्तान करवाएगा। याद रखेंगे आप। एएफसी के बारे में आप क्या याद रख सकते हैं कि इसका गठन कब हुआ था? 8 मई 1954 को मनीला फिलीपींस में जब दूसरे एशियाई खेलों के मौके पर इसका गठन हुआ था, एएफसी का, एशियाई फुटबॉल संघ का। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? कुआलालंपुर मलेशिया के अंदर। कुआलालंपुर मलेशिया में एएफसी एशियाई फुटबॉल संघ का क्या है? हेडक्वार्टर है। आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट पर 30वीं बार चढ़ाई करके किस देश के कामी रीता शेरपा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ डाला? यानी कि अभी आपने पढ़ा होगा लगभग एक सप्ताह पहले, या आप 29वीं बार चढ़े थे ये, और अब ये 30वीं बार भी चढ़ गए हैं। इनका नाम क्या है? कामी रीता शेरपा। ये कहां से हैं? आपके नेपाल से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा, नेपाल से। तो नेपाल के जाने माने पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कामी रीता शेरपा ने बुधवार को 30वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर नया इतिहास रच दिया है। और नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा दुनिया भर में माउंट मैन, इस नाम से, माउंट मैन के नाम से जाने जाते हैं। माउंट मैन, इस नाम से, माउंट मैन के नाम से भी ये जाने जाते हैं। ये आप देख सकते हैं इनकी इमेज। ये नेपाल के पर्वतारोही हैं जिनका नाम है कामी रीता शेरपा। अब ये 30वीं बार चढ़ गए हैं। आपको याद होगा ये क्वेश्चन हम पहले भी करवाया था, 29वीं बार चढ़े थे लगभग एक सप्ताह पहले। ये याद रखें आप। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका द्वारा एस्ट्रोनॉमी में साफ पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? साफ पुरस्कार 2024 एस्ट्रोनॉमी के अंदर किसको दिया गया है? संजीव जैन, संजीव पुरी, श्रीनिवास आर कुलकर्णी या फिर अनमोल रॉय। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। श्रीनिवास आर कुलकर्णी को एस्ट्रोनॉमी में साफ पुरस्कार दिया गया है। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। तो देखिए आप, भारतीय मूल के खगोल शास्त्री हैं प्रोफेसर श्रीनिवास आर कुलकर्णी। इनको अमेरिका के द्वारा दिया गया है क्या? साफ पुरस्कार। प्रोफेसर कुलकर्णी ने मिलीसेकेंड पल्सर, गामा किरण विस्फोट, सुपरनोवा और अन्य खगोलीय पिंडों की क्या की है? खोज की है। तो आप इनके बारे में याद रख सकते हैं कि साफ पुरस्कार मिला है। किसके द्वारा दिया गया? अमेरिका के द्वारा दिया गया है। किसको दिया गया है? श्रीनिवास आर कुलकर्णी को। तो तीनों चीजें आप अच्छे से याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं। यह है आपके प्रोफेसर श्रीनिवास आर कुलकर्णी, ठीक है, याद रखें आप। चलिए आगे चलते हैं। विश्व युवा वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में प्रीति स्मिता भोई ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन है आपके कांस्य पदक, रजत पदक, स्वर्ण पदक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका आंसर नंबर सी होगा। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और ये क्या है? एक वेट लिफ्टर है। क्या है? एक वेट लिफ्टर है। और कितने साल की है? 15 साल की है। ये भी आपको याद रखना है। 15 वर्षीय है ये। कहां से है? उड़ीसा से। ये भी याद रखें, कहां से हैं? उड़ीसा से हैं ये। और ये कहां पे हुआ था? आपका जो वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप है कहां पे हुई थी? लीमा के अंदर, पेरू की राजधानी लीमा में, ठीक है, याद रखेंगे आप। और इन्होंने टोटल कितना वजन उठाया? 133 kg इन्होंने वजन उठाया। और इनका खुद का भार किस भार वर्ग में उठाया है? 40 kg भार वर्ग के अंदर। कितने केजी में? 40 kg भार वर्ग में उठाया है। 133 किलो वजन उठाया है। और ये चैंपियनशिप कहां पे हुई थी? पेरू की राजधानी लीमा में हुई थी। और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और ये कहां से है? ओडिशा से हैं। और कितने साल के हैं? 15 साल के हैं। तो सारे की सारी इंफॉर्मेशन एक साथ एक जगह पे आपको याद रखनी है। एक्सप्लेनेशन में भी हमने लिख दी है कि उड़ीसा के पिछड़े इलाके ढेंकनाल की 15 वर्षीय वेट लिफ्टर प्रीति स्मिता भोई ने पेरू की राजधानी लीमा में इतिहास रच दिया है। विश्व युवा वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में उन्होंने विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। प्रीति स्मिता ने 40 किलो भार वर्ग में कुल 133 किलो वजन उठाया था। तो आप ये सारी चीजें इनके बारे में याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं। ये देखिए, ये इनकी इमेज है। प्रीति स्मिता भोई कहां से हैं? उड़ीसा से। आपको याद रखना है भाई।
चलिए नेक्स्ट बताएंगे, किस देश के पर्वतारोही सिरबाज खान ने बिना ऑक्सीजन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की? नाम क्या है? सिरबाज खान, और बिना ऑक्सीजन के चढ़े हैं ये, याद रखें आप। ऑप्शन है आपके भारत, नेपाल, पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। कहां से है? ये पाकिस्तान से है, आपको अच्छे से याद रखना है। एक्सप्लेनेशन में आप क्या याद रखोगे कि नाम क्या है इनका? सिरबाज खान है, बिना ऑक्सीजन के चढ़े हैं, और इन्होंने अपने कैरियर की जो शुरुआत है वो 2016 में की थी। कब की थी? 2016 में इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की थी, और इनका अपना एक लक्ष्य है कि ये 8000 मीटर से ऊपर सभी 14 चोटियों पर चढ़ने वाले पहले पाकिस्तानी बनने के मिशन पर है। यानी कि पहले पाकिस्तानी बनना चाहते हैं जो 14 चोटियों पर फतेह करेंगे, तो इसलिए इन्होंने इसकी चढ़ाई की है। तो आपको याद रखना है। अभी आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये है सिरबाज खान, पाकिस्तानी पर्वतारोही हैं जिनका नाम क्या है? सिरबाज खान, याद रखें आप। आगे चलते हैं। इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ के पद पर नियुक्त हुए हैं। नाम है संजीव जैन, स्नेहा लाकरा, ऋषभ गांधी या फिर एन चंद्रशेखरन। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा, ऋषभ गांधी। ये इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ के पद पर नियुक्त हुए हैं। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन को हम कि इनका जो कार्यकाल कब से स्टार्ट होगा? 1 जुलाई से। ये इनकी इमेज है, आप देख सकते हैं, इनको पहचान सकते हैं। और ये क्या बने हैं? ऋषभ गांधी एमडी और सीईओ के पद पर इनकी नियुक्ति हुई है इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के अंदर, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल में लो स्नेफ का शीर्ष पुरस्कार किसने जीता है? कांस फिल्म फेस्टिवल आपको पता है 2024 आपका फ्रांस के अंदर चल रहा है, तो वहां पे ला स्नेफ का शीर्ष पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शन आपके चिदानंद एस नाइक ने, श्याम बेनेगल ने, संजय लीला बंसाली ने या फिर रोहित शेट्टी ने। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर फर्स्ट होगा, चिदानंद एस नाइक ने। इन्होंने जीता है ला स्नेफ का शीर्ष पुरस्कार। ये कहां से हैं? ये मैसूर से हैं। मैसूर के ये फिल्म निर्माता हैं, उन्होंने ला सिनेफ का शीर्ष पुरस्कार आपका जीता है। और इन्होंने 15 मिनट की एक लघु फिल्म बनाई है जिसका नाम है सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट ओन्स टू नो। सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट ओन्स टू नो, एक कन्नड़ लोक कथा है ये। इसको लेकर इनको मिला है ला सिनेफ का शीर्ष पुरस्कार। तो आपको याद भी रखना है किसके लिए मिला है? सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट ओन्स टू नो, इनके लिए मिला है। नाम क्या है? चिदानंद एस नाइक को। कहां से हैं? मैसूर के ये फिल्म निर्माता हैं। और कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 जो आपका फिलहाल चल रहा है उसके अंदर इनको ये पुरस्कार मिला है, याद रखेंगे आप। इमेज में देख सकते हैं आप, ये हैं आपके, ठीक है, चिदानंद एस नाइक, ये हैं आपके मैसूर के फिल्म निर्माता, याद रखें आप। चलिए भाई, अब करते हैं जल्दी से हम फास्ट एकदम रिवीजन। देखिए रिवीजन आपका मस्ट होता है। इसके बाद जो आपकी 15 डेज आपके जब हो जाएंगे ना, तो 15 डेज की जो करंट अफेयर है वो एक साथ मैं रिवाइज भी करवा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा भी कुछ बचते हैं हमारे, वो भी हम इंक्लूड कर लेंगे। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ भी आपको इससे बाहर नहीं मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हम करेंगे कवर। चलिए जल्दी से रिवीजन करते हैं। आकाशवाणी के महानिदेशक के रूप में मौसमी चक्रवर्ती आपको पता है। तो टॉप्स योजना है 2028 में जो लॉस एंजलिस में ओलंपिक गेम्स होंगे उनके लिए, तो टॉप्स योजना में किनको शामिल किया है? अनाहत सिंह, वेलावन सेंथिल कुमार और हबे सिंह को। और जापान के कोबे में होने वाली विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंदर हाई जंप में रजत पदक आपके निषाद कुमार ने जीता था, याद है आपको। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बना है स्पेन। और हाल ही में ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स के अंदर से स्थान पर आपके बर्नार्ड अर्नाल्ड जो एलवी कंपनी के मालिक हैं। पेरिस ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOC ने कौन सी पहल स्टार्ट की है? लेट्स मूव इंडिया, याद रखें आप। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर किस देश में वैसाख दिवस मनाया गया? श्रीलंका के अंदर। हाल ही में 8 फर्स्ट 2024 का उद्घाटन कहां पर किया गया? नई दिल्ली के अंदर किया गया। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लेखक पंडित रघुनाथ मुर्मू की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। तो ये किस भाषा के लेखक थे? संथाली भाषा के, याद रखेंगे आप। हाल ही में मनाए गए सागा उत्सव का संबंध किस राज्य से है? सिक्किम के साथ। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है? PV सिंधु और अस्मिता चालीहा, दोनों के बारे में आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। हाल ही में IOCL ने भारत के पहले प्रीमियम फ्यूल XP100 की पहली खेप किस देश को भेजी है? श्रीलंका को भेजी है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पूरा नाम आप याद रख सकते हैं। हाल ही में जारी वैश्विक यात्रा व पर्यटन सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? 39 है। और विश्व प्रेस सूचकांक में आपकी 159, ये भी याद रखें आप। भारतीय नौसेना के जहाज जिन्होंने दक्षिणी चीनी सागर में परिचालन तैनाती के हिस्से के रूप में अपनी यात्रा पूरी की, INS दिल्ली, INS किल्तन और INS शक्ति ने। हाल ही में शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच में हुआ?
फ्रांस के बीच में। और कहां पे हुआ? उमरोई के अंदर, मेघालय के उमरोई में। यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। हाल ही में किसने 55 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट को फतेह किया? क्या नाम है? ज्योतिरात्रे। कहां से हैं? मध्य प्रदेश से हैं। उम्र कितनी है? 55। और काम्या कहां से है? झारखंड से। कितनी एज है? 16 की एज के अंदर माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। अंतरराष्ट्रीय परिधान और वस्त्र मेला का आयोजन कहां हो रहा है? दुबई के अंदर। हाल ही में इंडो बांग्ला संगीत महोत्सव का आयोजन कहां किया गया? बांग्लादेश के अंदर। याद रखना है आपको। जेनी अर्पनबेक द्वारा, ये कहां से? जर्मनी से है भैया, ये भी आप साथ में याद रख लेना, कहां से? जर्मनी से। तो जेनी अर्पनबेक द्वारा लिखित और माइकल हॉफमैन द्वारा अनुवादित पुस्तक कैरोस को 2024 के अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया है। याद रखना आपको। हाल ही में कैसाब्लांका मोरक्को शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने जीता है। और हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? संजीव पुरी, CII। और हाल ही में विप्रो कंपनी के COO, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पद से इस्तीफा किसने दिया? अमित चौधरी ने दिया है। नए कौन बने हैं? संजीव जैन बने हैं। तो संजीव जैन और संजीव पुरी के अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। संजीव पुरी CII के बने हैं और संजीव जैन विप्रो के बने हैं। हाल ही में IDFC फर्स्ट बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्ति किसकी हुई है? प्रदीप नटराजन की। आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं N चंद्रशेखरन। भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ बने हैं कृष्णा स्वामीनाथन। और आकाशवाणी महानिदेशक का पदभार मौसमी चक्रवर्ती। मुंबई क्रिकेट टीम के कोच बने हैं ओंकार साल्वी। और जर्मनी के टोनी क्रोस ने यूरो 2024 के बाद संन्यास लेंगे। तो ये किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल के साथ। तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल बने हैं। मिस पिंक नेपाल 2024 अनमोल रॉय। और एलोडा कप के फाइनल में पहुंचने वाली 4th भारतीय महिला मुक्केबाज निखत जरीन। और किस देश ने भारतीय मूल के तमिलों को उस देश में 200 वर्ष पूरे होने पर एक डाक टिकट जारी किया है? श्रीलंका ने। और यह भेंट किसने ग्रहण की? श्री श्री रविशंकर ने, जो भारत के हैं। श्री श्री रविशंकर ने इस भेंट को प्राप्त किया था। याद रखें आप। 25th कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय सेना ने कहां पर मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया था? लद्दाख के द्रास क्षेत्र में। और हाल ही में किस देश ने पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नए वीजा कार्यक्रम की घोषणा की? संयुक्त अरब अमीरात ने। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप कहां पे होगा? ब्राजील में। और 2027 वाला होगा ब्राजील में। और 2023 वाला कहां पे हुआ था? आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर। थाईलैंड ओपन 2024 का पुरुष डबल्स बैडमिंटन का खिताब किसने जीता? सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने। आगे बढ़ते हैं। विप्रो के कंपनी के COO कौन बने हैं? संजीव जैन बने हैं। इस्तीफा अमित चौधरी ने दिया था। विदेश व्यापार महानिदेशालय की निर्यात बंधु योजना पर 1 दिवसीय निर्यात जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन कहां पर किया गया? ईटानगर अरुणाचल प्रदेश के अंदर। और हाल ही में अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला दुनिया का पहला देश वेनेजुएला बन गया है। आपको याद रखना है। और बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना का 44वां घर वापसी दिवस मनाया गया। भारत और मंगोलिया के रक्षा मंत्रालयों के बीच 12वीं जो संयुक्त बैठक हुई कहां पे? उलानबतर मंगोलिया की, जो कि मंगोलिया की राजधानी है उलानबतर, वहां पे। ONDC यानी कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स स्टार्टअप जो महोत्सव हुआ कहां पे? न्यू दिल्ली के अंदर हुआ। और हाल ही में हाइड्रोजन और ग्लोबल डीकार्बोनाइजेशन पर भारत अमेरिका कार्यशाला आयोजित की गई विशाखापट्टनम, जो कहां पे है? आपका आंध्र प्रदेश के अंदर। यहां पे आपकी आयोजित की गई थी। याद रखेंगे आप। चुनाव सुधारों के विरुद्ध हिंसक प्रदर्शन में एक पुलिस अधिकारी और 3 अन्य लोगों की मौत के बाद फ्रांस ने न्यू कैलेडोनिया के प्रशांत द्वीप समूह पर आपातकाल घोषित किया है। और 37वें टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के अध्यक्ष कौन होंगे? टोनी लेउंग, जो कहां से हैं? हांगकांग से हैं। और क्या है ये? एक एक्टर हैं। याद रखें आप। फोर्ब्स लिस्ट के अनुसार सर्वाधिक कमाई करने वाले एथलीट कौन बने हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। याद रखें आप। आगे चलते हैं। अमेरिका ने क्यूबा को विदेश विभाग की हिंसक समूहों के खिलाफ पूरा सहयोग न देने वाले देशों की सूची से हटा दिया है। और किस देश ने हाल ही में गुणवत्ता संबंधी चिंताओं के कारण भारतीय मसाला मिश्रण उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है? नेपाल ने, हांगकांग ने और सिंगापुर ने। तो हाल ही में नेपाल ने लगाया है। इसके पहले जो हांगकांग और सिंगापुर हैं वो लगा चुके हैं। नेचुरल आइसक्रीम के फाउंडर जिनका हाल ही में निधन हो गया, रघुनंदन कामत। याद रखें आप। और कोडेन्या वन्यजीव अभ्यारण्य जहां पे श्रीलंकाई स्वर्णपीठ वाले मेंढक की खोज की गई है, कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। और नाम क्या है? हाई लाराना ग्रेसिलस। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को। और हेब्रोसेस्टम और इरूरा सेंदुरनी किसकी प्रजातियां हैं? मकड़ी की। एड ड्विट किस देश के पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री बने हैं? अमेरिका के। आगे चलते हैं। नारायण वागुल जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस बैंक के पूर्व अध्यक्ष थे? ICICI बैंक के। और हाल ही में FSSAI ने किस रासायनिक यौगिक पर प्रतिबंध लगाया है? कैल्शियम कार्बाइड पर। सीतामन मंदिर कहां पे है? श्रीलंका में। विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस आपका 17 मई को।
दुनिया के सबसे बड़े द्वीप समूह इंडोनेशिया में किसने स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवा शुरू की है? एलोन मस्क ने। और एयरबस हेलीकॉप्टर ने समझौता किया है सिडबी बैंक के साथ। और इब्राहिम रईसी जिनका निधन हो गया, राष्ट्रपति थे ईरान के कार्यवाहक जो राष्ट्रपति बने मोहम्मद मोखबर बने हैं, याद रखेंगे आप। और हाल ही में आरतारा 24 ललित कला प्रदर्शनी का जो आयोजन हुआ दुबई में हुआ। सुकांत कदम, तरुण और सुहास ने पेरिस में होने वाले पैरा ओलंपिक्स में अपने लिए जगह बना ली है। ये पैरा सेटलर हैं, इनके बैडमिंटन से संबंधित है। ताजा दूध बेचने के लिए भारत की किस दुग्ध कंपनी ने अमेरिका के मिशिगन दुग्ध उत्पादन निकाय के साथ साझेदारी की? अमूल ने। डोमिनिकन गणराज्य के राष्ट्रपति अबिनेडर कौन से कार्यकाल के लिए चुने गए हैं? सेकंड कार्यकाल के लिए। और क्लोज स्वाब ने किस संगठन के संस्थापक व कार्यकारी पद से हटने की घोषणा की है? WEF से। और 99 सदस्य कौन बना है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का? स्पेन बना है। और भारत ब्रिटेन संयुक्त कार्य समूह की आतंकवाद निरोध पर 16वीं बैठक का जो आयोजन हुआ नई दिल्ली में हुआ है। और संयुक्त अरब अमीरात में किस दूतावास को अपने उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रतिष्ठित शील्ड ऑफ ऑनर अवार्ड मिला? भारत को मिला है, याद रखेंगे आप। किसने? UAE ने दिया है। हाल ही में जलवायु परिवर्तन 2 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय संवाद का आयोजन नेपाल के काठमांडू में हुआ। टूलोम कहां के राष्ट्रपति बने? वियतनाम के बने हैं। और मेटल अगली पीढ़ी के आत्मविश्वास, महत्वाकांक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए किस टेनिस चैंपियन का बोर्बिडोल बनाएगी? विनस विलियम का। और भारत में 46 अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का आयोजन कहां पे हुआ? कोच्चि केरल के अंदर। और हाल ही में किसने एमिलिया रोमाना ग्रैंड प्रिक्स 2024 को जीता है? मैक्स वर्स्टापन ने। ठीक है, तो ये हम जो नेक्स्ट जो आपके लास्ट 10 डेज हैं जो हम चीजों को पढ़ रहे हैं लगातार, उन सभी का एक साथ एकदम फास्ट तरीके से रिवीजन करा दिया। ठीक है ना। और ऐसे जब डेली रिवाइज करोगे तो नॉर्मल सी बात है पूरे मंथ की जो करंट अफेयर है आपके टिप्स पे रहेगी, जो भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो सब। बाकी जो हम वीकली जो करंट अफेयर होती है या फिर मंथ के एंड के अंदर वो भी हम करवाएंगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बार बार चीजों को रिवाइज कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर किया करो ताकि बाकी लोगों तक पहुंचा जा सके। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करें। और जो मैं क्वेश्चन पूछता हूं प्लीज उसका कॉमेंट सेक्शन में जवाब दिया कीजिए। आज के सेशन में इतना ही था। थैंक यू।